नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं श्लेष अलंकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है और बिहारी ने और सेनापति ने श्लेष अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। साथियों, मैं आपको बता दूं, श्लेष अलंकार का प्रयोग सबसे ज़्यादा करने वाले वही हैं जिन्होंने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है अपने काव्य में। तो आइए हम आपको बताते हैं श्लेष का अर्थ। साथियों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या छिपा हुआ। तो किसमें चिपका है, किसमें छिपा हुआ है? तो जब शब्द में जो अर्थ चिपके हुए होते हैं या छिपे हुए होते हैं, एक तो शब्द में अर्थ प्रकट होता है लेकिन उसी में एक दूसरा अर्थ भी छिपा हुआ होता है या प्रकट होता है। और साथियों, मैं बता दूं, ये जो दूसरा अर्थ छिपा हुआ होता है वह व्यंजना शब्द शक्ति के कारण ही होता है। तो इसलिए आप लोग जानते रहिए। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी की रचना को ध्वनि काव्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिहारी की रचना में श्लेष अलंकार का विधिवत प्रयोग हुआ है। तो इसको आप जानते रहिए। और सेनापति थे, उन्हें भी श्लेष अलंकार बहुत प्रिय था। साथियों, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया कि भूषण जी एक ऐसे कवि थे, उन्हें यमक अलंकार प्रिय था। तो ये जानते रहिए, ऐसे तमाम आलोचकों ने तमाम उपाधियां दी हैं। जैसे तुलसीदास को कोई रूपक का बादशाह कहा है, तो कोई अनुप्रास का बादशाह कहा है। तो इस तरह से साथियों, एक कवि जो सृजन करता है उसे कोई न कोई अलंकार बहुत प्रिय होता है। और अनुप्रास अलंकार तो ऐसा अलंकार है जो अक्सर आ ही जाया करता है सबके साहित्य में। तो साथियों, आइए इसे हम जानते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ मतलब अर्थ इसमें छिपा हुआ होता है, छिपा हुआ। इसे साथियों आप लोग जानते रहिए। कभी कभी पूछता है श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं, तो साथियों आप लोग जानते रहिए, इसके 2 भेद हैं। तो ये जो हमने यहाँ जितने उदाहरण दिए हैं, इसमें ये है अभंग श्लेष। ये क्या है? अभंग श्लेष। साथियों, दूसरा है सभंग, सभंग श्लेष। ये साथियों दूसरा है। तो इसे आप लोग जानते रहिए। एक अभंग श्लेष है और ये दूसरा क्या है? सभंग श्लेष है। पहला अभंग श्लेष। अभंग माने ऐसा शब्द जिसको भंग न किया जाए। क्योंकि ये श्लेष अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आएगा। अनुप्रास यमक भी शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, तो ये श्लेष भी शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। तो जब शब्द को अभंग करके माने बिना तोड़े बिना खंड किए वह अर्थ अपना प्रकट कर दे, तो उसे आप कहते हैं अभंग श्लेष। और इसी तरह से साथियों, जब शब्द को तोड़ करके अर्थ निकाला जाए तब वह जो है सभंग श्लेष में आएगा। उसको भंग किया गया, उसका खंडन किया गया, तब वह अपने अर्थ को प्रकट करने में सक्षम हुआ। तो साथियों, हमने कुछ बहुत ही चुनिंदा उदाहरणों का एक संकलन आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह अलंकार है। तो आइए, पहला उदाहरण हम लिए हैं, सुबरन को खोजत फिरत कवि बेचारी चोर। तो ये साथियों यहाँ पर चरण धरत शंका करत चितवत चारहु ओर। चरण धरत शंका करत, इसकी पहली लाइन है, चरण धरत और शंका करत चितवत चारहु ओर और सुबरन को खोजत फिरत। तो यहाँ साथियों जो सुबरन शब्द आया है, इसी में जो है श्लेष अलंकार हो गया है। अब इसमें श्लेष इसलिए है कि इसमें एक शब्द में कई अर्थ छिपे हुए हैं या चिपके हुए हैं। तो यहाँ देखिए, एक कवि है, एक व्यभिचारी है, एक चोर है। तो कवि को सुबरण, सुबरण माने सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द की तलाश कवि को होती है। जब वह रचना करता है तो उसे सुंदर शब्द की तलाश होती है कि मैं अपने लाइन में, अपने पंक्तियों में सुंदर शब्दों का प्रयोग करूं। और सुबरण का मतलब होता है सोना, सुंदर वर्ण, तो वह होता है सोना। और सुबरन का मतलब होता है सुंदर वर्ण माने सुंदर रंग, अर्थात गोरा रंग। तो जो व्यभिचारी लोग होते हैं, व्यभिचारी एक संचारी भाव भी है, इसी संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति
कई सुंदरियों के पीछे दीवाना रहता है, तो उसी को कहा जाता है सुंदर वर्ण, माने गोरे रंग। गोरे रंग का जब व्यभिचारी लोग जब भक्त होते हैं तो उनको भी गोरे रंग पर बड़ा ही आकर्षण होता है। और सुवर्ण माने होता है सोना, सुंदर वर्ण जो है सोना को भी कहा जाता है, तो वह चोर को भी इसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, सुवर्ण में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। क्यों है? क्योंकि इसे कवि के अर्थ में देखेंगे तो यहाँ शब्द होगा, व्यभिचारी के अर्थ में देखेंगे तो गोरी नायिका होगी, और चोर के अर्थ में देखेंगे तो सोना हो जाएगा। सुवर्ण का 3 अर्थ है। अब देखिए साथियों, इसके बाद रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर शिली मुखधारी। तो यहाँ साथियों ये जो एक शब्द आया है शिली मुख, इसे आप लोग गौर कर लीजिए। तो इसी शिली मुख में श्लेष हो रहा है। तो साथियों इसे आप लोग जानते रहिए। शिली मुख का मतलब होता है बाण। शिली मुख का मतलब क्या होता है साथियों? बाण होता है। और शिली मुख का मतलब होता है भ्रमर, भौरा का भी शिली मुख कहा गया है। तो यहाँ जो सरोज माने होता है कमल, बनचारी चल रघुवीर शिली मुखधारी, माने रघुवीर के जो चेहरा है भगवान राम का वह कमलवत है, और शिली मुख माने भौरा उस पर मंडरा रहा है कि कहीं कमल खिल गया है। और शिली मुख का दूसरा अर्थ होता है बाण। भगवान राम का जो बाण है जब वो संधान करते थे तो अमोघ होता था। तो इसे आप लोग जानते रहिए। यहाँ भी श्लेष अलंकार है। पानी गैन उबरे मोती मानस चून, और रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इसमें भी यहाँ पानी शब्द में साथियों, यहाँ पानी शब्द में श्लेष हो गया, क्योंकि मोती से पानी का मतलब चमक से है, मनुष्य के प्रतिष्ठा से है, और चूने में जो जल होता है या पानी होता है। तो यहाँ देखिए एक शब्द में कई अर्थ छिपे हुए हैं। तुम कौन सी पाठी, ये घनानंद का लाइन है कि तुम कौन सी पाठी पढ़ी हो लला, और मन लेहूं पर देहूं छटांग नहीं। तो घनानंद की प्रेमिका थी सुजान, और सुजान के वियोग में इन्होंने बहुत सारा सुजान सागर लिख दिया था, सुजान हित प्रबंध लिख दिया था। तो यहाँ घनानंद का ये दर्द है कि तुम सुजान के विषय में कहते हैं कि तुम कौन सी ऐसी पढ़ाई पढ़ ली हो कि तुम अपना मन ले हूँ, दूसरे का मन तो ले लेती हो, तुम्हारे सौंदर्य में इतना आकर्षण है कि तुरंत दूसरे का मन खींच लेती हो, पर देहूं छटांग नहीं, पर अपना मन एक छटांग माने थोड़ा भी, 1 इंच भी नहीं देती। तो यहाँ साथियों मन में श्लेष हो गया है। तो मन में श्लेष कैसे हो गया? मन का मतलब होता है तुम दूसरे का मन ले लेती हो और देती बदले में अपना मन नहीं हो। और यहाँ मन का मतलब होता है 20 किलो। जैसे पहले, अब तो किलोग्राम चल रहा है, पहले तौलने का एक पैमाना था मन, पसेरी, धरा, तो ये सब पहले तो एक मन में 20 किलो होता है। साथियों इसको आप लोग जानते रहिए, एक मन में 20 किलो होता है। मतलब तुम 20 किलो ले लेती हो, अब बदले में छटांग माने 1 तोला भी नहीं देती, 1 ग्राम भी नहीं देती। तो इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। साथियों अगला है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि नहीं उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये मैथिली शरण गुप्त की लाइन है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि तुलसीदास भी अगर रामचरितमानस जैसी ग्रंथ लिखे हैं तो उन्हें हनुमान जी, महावीर माने हनुमान जी का आशीर्वाद मिला था, तब वो लिखे थे। और साथियों ये भी जानते रहिए कि मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम भी महावीर प्रसाद द्विवेदी था। तो यहाँ वो एक इशारा अपनी तरफ भी कर रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे गुरु अगर हमें न मिले होते तो आज मैं राष्ट्र कवि के रूप में न जाना जाता। तो यहाँ महावीर में भी साथियों श्लेष अलंकार है। छठा है, जहाँ गांठ वहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। यहाँ साथियों गांठ शब्द में श्लेष अलंकार है। तो जैसे गन्ने में गांठ होता है, 2 पोल के बीच में एक गांठ होता है, और दूसरा गांठ का मतलब होता है विच्छेद, संबंध जब विच्छेद हो जाता है कि जब गांठ पड़ गई है माने तनाव बन गया है, जैसे टूटन से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए, रहीमदास जी कहते हैं। तो यहाँ माने गांठ में 2 अर्थ है, इसलिए श्लेष है। साथियों केशव केशन अस्करी जो अरे हव न कराय, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कह जाए।
साथियों ये केशवदास रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि और आचार्य थे, चमत्कारवादी कवि थे, और इन्हें ये रसिक प्रिया लिखे, कवि प्रिया लिखे, तो इनका मन बड़ा रसिक भी था। और इस छंद से ये स्पष्ट हो रहा है, केशवदास कहते हैं कि केशव केसन अस्करी, केशवदास कहते हैं कि मेरे केस, मेरे बाल समय से पहले झड़ गए, मैं गंजा हो गया हूँ। और जो अरि कहु न कराए, माने ऐसा जो है, अरि माने दुश्मन का भी न करे, भगवान करे दुश्मन को भी ये दंड न दे कि उसके सर से बाल ही चला जाए, तो बिना बाल का सौंदर्य किस काम का। और इसलिए वो अपनी व्यथा कह रहे हैं कि चंद्र बदन, जो चंद्र बदन माने चांद जैसी मुख वाली ये मृगनयन लोचनी, मृग नयनों वाली ये सुंदरियाँ हमें बाबा कह रही हैं, मतलब बाबा कह दे रही, एक माने प्रौढ़ व्यक्ति बता रही हैं। तो यहाँ पर केशवदास ये बता रहे हैं, तो इसमें केशव में ही श्लेष हुआ है। एक तो केशवदास स्वयं कवि हैं, और दूसरा केशव माने होता है भगवान कृष्ण, कृष्ण भगवान को भी केशव कहा जाता है। तो यहाँ केशव माने कृष्ण भगवान से जैसे वो अर्जी लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान दुश्मन को भी गंजा मत बनाना, क्योंकि ये चंद्रबदन मृगलोचनी जब बाबा कहती हैं तो अंदर हृदय में बड़ा दर्द होता है। इसके बाद साथियों 8वां है, नाही नाही कहे थोड़े मांगे सब दिन कहे, मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पर साथियों देखिए, यहाँ पट शब्द आया है, इसमें श्लेष है कि नाही नाही कहे, याचक जो है मना कर रहा है, थोड़ा मांग रहा है तो ज़्यादा देना चाह रही हैं। अब मंगन माने मंगता जो होता है, भिखारी जो होता है, को देख पट देत बार बार, पट माने होता है वस्त्र, कपड़ा, मंगता को देखती हैं, भिखारी को देखती हैं तो कपड़ा देने लगती हैं। और दूसरा अर्थ ये भी है कि भिखारी को देखते ही पट माने किवाड़ बंद कर लेना, पट देत माने किवाड़ बंद, दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। तो भिखारी को देख करके बहुत सारे लोग शहर में, गांव में भी किवाड़ा बंद कर लेते हैं, माने वो भिक्षा नहीं देते हैं। तो यहाँ 2 अर्थ है, पट माने वस्त्र दे रहे हैं, एक वस्त्र के अर्थ में है, तो इसलिए श्लेष अलंकार है। साथियों माया महा ठगनी हम जानी, ये कबीरदास जी की लाइन है। और तिरगुन फांस लिए कर डोले, अब बोले मधुरी पानी। साथियों इसमें यहाँ तिरगुन में जो है कबीरदास जी बताते हैं कि इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि कबीर साहब भी व्यंजना शब्द शक्ति का बहुत अधिक प्रयोग किए हैं। तो माया महा ठगनी हम जानी, ये माया जो है ये सिर्फ जीवन को ठगती है, बर्बाद कर देती है और कुछ मिलता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा बाधक ईश्वर भक्ति में माया ही है। और तिरगुण में फांस माने फंदा, फंदा कैसा है, 3 गुण, 3 धागों वाला फंदा है, 3 धागों वाला फंदा लिए कर माने हाथ में डोले, अब बोले मधुरी बानी। ये 3 धागों वाला फंदा, मोटा फंदा लेकर टहलती रहती है और इतनी मीठी बानी बोलती है कि साथियों जीवन और जगत का पता ही नहीं चलता कि इस संसार से अलग भी एक ईश्वरी संसार है, वहाँ हमको जाना है। और तिरगुण का मतलब होता है साथियों 3 गुण होता है, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यहाँ इसलिए ये श्लेष अलंकार है। साथियों इसके बाद हमने और उदाहरण यहाँ देखिए, ये जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। साथियों ये जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी रचना है, आंसू से लिया गया है। जो घनीभूत पीड़ा थी, यहाँ घनीभूत का मतलब होता है घन माने बादल, बादल गहरा बादल छाया हुआ है, घनीभूत। अब पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, मस्तक माने दिमाग में, वह स्मृति माने याद के रूप में छा गई है। वह बादल जो है इस मस्तक रूपी यादों में वह छा गई है। और दुर्दिन में आंसू बनकर, और बुरे दिन में, वह आज बुरा दिन जब आता है तो आदमी रोता है, अच्छे दिन में तो हंसता है, वह आज बरसने आई, आज वह व्यथा बरस रही है। तो यहाँ साथियों घनीभूत में साथियों जान लीजिए श्लेष अलंकार है। तो घनीभूत का माने होता है इकट्ठा, घनीभूत का मतलब होता है जो घनीभूत माने पीड़ा जो है सारी इकट्ठी हो गई,
और दूसरा घनीभूत का मतलब होता है घन जैसे बादल छा गए हैं। तो यहाँ दो अर्थ निकल रहा है, एक तो घनीभूत का मतलब होता है पीड़ा सारी इकट्ठी हो गई है, और दूसरा कि घनीभूत का मतलब होता है घन माने बादल छा गए हैं। और दुर्दिन का भी मतलब साथियों एक तो होता है बुरा दिन, एक तो होता है बुरा दिन, और दूसरा ये होता है कि जब मेघाच्छादित दिन होते हैं, बादल से युक्त दिन होते हैं, कई दिन बादल घिरे रहते हैं, सूर्य का दर्शन नहीं होता, तो सब कहते हैं दुर्दिन आ गया है। तो इसे आप लोग साथियों जानते रहिए, ये जयशंकर प्रसाद की लाइन है। साथियों अगला है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे और बढ़े अंधेरो होए। यहाँ रहीम साहब भी श्लेष अलंकार का जमकर प्रयोग किए हैं। रहीम की कई पंक्तियां, जैसे एक यहाँ पानी गए न उबरे मोती मानस सुन, यहाँ भी रहीम साहब श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हैं। और यहाँ भी जो रहीम गति दीप की, तो साथियों देखिए जो हम पढ़ाए हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, तो इसमें तो श्लेष अलंकार है। और इसके अलावा भी यहाँ जानते रहे स्मृति सी, ये माने सी शब्द जो है उपमा है, इसमें श्लेष अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। और साथियों हमने एक बताया था पाश्चात्य अलंकार जो छायावाद युग का देन है, इसमें आप देखिएगा एक मानवीकरण अलंकार भी है। क्यों? क्योंकि दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, और कभी बादल जो है आँख से आंसू बरसता है, तो मतलब बादल में मानव के मानवीकरण किया गया है। प्रकृति में जब मानवीकरण किया जाता है, मानव के जैसे चलना, बोलना, हंसना, रोना, आंसू बहाना, तो तब क्या हो जाएगा? मानवीकरण। तो इसमें तीन अलंकार है, अगर ऑप्शन में श्लेष है तो श्लेष लगाइए, उपमा है तो उपमा लगाइए, मानवीकरण है तो मानवीकरण लगाइए। और इसी तरह से जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, रहीम दास जी कहते हैं जो व्यवहार दीप का जैसा स्वभाव होता है वही स्वभाव कपूत का होता है। कपूत माने कुपुत्र, नालायक बेटा जो होता है बाप का, उसी को कुपुत्र कहा जाता है, कपूत कहा जाता है। तो वह दीप की तरह ही होता है कि बारे माने जब दीप को जलाया जाता है, जब दीप को जलाया जाता है तो प्रकाश करता है, लेकिन जब दीपक बढ़ने लगता है माने बुझने लगता है, जब लोग कहते हैं दीपक बुझा दो तो अंधेरा हो जाता है, दीपक बुझते ही अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ पर एक तो दीप से संबंधित है और दूसरा ये होता है बारे में। देखिए यहाँ बारे में श्लेष अलंकार हो रहा है कि बारे माने बचपन में, बालकपन, बारे बचपन, बारी उम्र, इसी से बना है बारी उम्र को सलाम। तो बारे उजियारे करे मतलब बचपन में बेटा जो है ये तो पता ही नहीं होता कि लायक निकलेगा, सपूत निकलेगा, कपूत निकलेगा, तो बचपन में तुझे सब माँ बाप बड़े गोद में खिलाते हैं। तो बारे उजियारे करे, उजियारे माने उसमें प्रसन्नता का विषय रहता है, लेकिन जैसे जैसे बेटा नालायक होगा और बड़ा होगा, अंधेरो होए माने वह कालिक ही पोतता है, कुल में कलंक ही लगाता है। तो यहाँ बारे और बढ़े माने बुझाना भी होता है और बढ़े माने बड़ा होना भी होता है। तो यहाँ दोनों में श्लेष अलंकार है। साथियों इसी तरह से अब हम आपको ले चलते हैं 12वां उदाहरण, नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होय। माने नर माने आदमी का, और अरु नल नीर माने नल के जल का, नल का जो पानी है उसका जो गति है उसका स्वभाव एक जैसा होता है। मनुष्य का स्वभाव और नल के पानी का स्वभाव एक जैसा होता है। तो यहाँ साथियों जब उपमेय उपमान का धर्म एक हो तो उसमें दीपक अलंकार भी होता है, इसे आप लोग जानते रहिए, इसमें दीपक अलंकार भी है। दीपक वही होता है जब उपमेय उपमान का धर्म एक हो जाए। तो यहाँ देखिए नर माने मनुष्य का और नल के जल का गति एक हो, एक धर्म हो गया है, इसलिए दीपक है। और जे तो नीचो है चले, और यहाँ नीचो शब्द में श्लेष अलंकार हो गया। नीचो माने जैसे जैसे नल का पानी नीचे जाएगा, और ते तो ऊंचो होए, वैसे वैसे वह उतना ही ठंडा, उतना ही अच्छा पानी, ऊंचो माने निर्मल पानी देगा।
तो यहाँ आप ये समझिए कि यहाँ नीचे और ऊंचों में कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष। और साथियों यहाँ ये तो पानी के अर्थ है, जल के संदर्भ में है। अच्छा, मनुष्य के अर्थ में अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, नीचे माने नम्र होता है, विनम्र हो जाता है, झुकता है, वैसे वैसे उसका जो व्यक्तित्व है वह ऊंचो माने ऊंचा होता है, उत्तम होता है, एकदम सज्जन जैसा हो जाता है, सद्गुण जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर साथियों एक तो दीपक अलंकार है और दूसरा श्लेष भी है, और तीसरा साथियों एक जे तो नीचो है चलो ते तो ऊंचो हो, माने नीचा ऊंचा माने विरोधाभास, विरोध हो रहा है। तो यहाँ 3 अलंकार है, ऑप्शन में जो आएगा वही आप विरोधाभास साथियों ये लगाइएगा। अगला है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। माने इस अनुरागी दिल का हाल, इस चित्त का, मन का हाल कोई समझने वाला नहीं है। जैसे जैसे बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे यह श्याम रंग में माने काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे उज्ज्वल माने सफ़ेद होता जाता है। और श्याम रंग का मतलब होता है भगवान कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे मन डूब रहा है वैसे वैसे उज्ज्वल माने निर्मल होता जाता है, स्वभाव एकदम आनंदमय होता जाता है, सांसारिक मोह माया बंधन छूटता जाता है। तो उज्ज्वल हो, तो यहाँ श्याम रंग और उज्ज्वल में साथियों श्लेष अलंकार हो रहा है। और साथियों मैं बता दूं ये बिहारी की दोहा है, और इसमें एक और अलंकार है वह है विरोधाभास, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, यहाँ भी जो है विरोध का प्रदर्शन हो रहा है साथियों। तो इसे भी आप क्या समझेंगे, विरोधाभास अलंकार समझेंगे। अब इसका अगला है साथियों अजो तरौना ही रहो श्रुत सेवत एक रंग, नाक बांस बेसर लहो बस मुक्तन के संग। साथियों ये भी बिहारी का है। बिहारी तो जैसे श्लेष अलंकार को ध्यान में रख कर के ये दोहा लिखा करते थे। तो अजो तरौना, तरौना में देखिए यहाँ साथियों, तरौना माने होता है कान का कर्णफूल, बाला जिसे कहते हैं, बाला, कान का बाला। और श्रुत सेवत, श्रुत माने होता है कान का सेवन करते हुए एक रंग जैसा रहता है। जैसे कान का रंग है वैसे ही वह बाला भी होता है, कान कर्णफूल होता है। और नाक बांस बेसर लहो, और नाक में बसने वाला, इस नाक में बसने वाला नथुनिया जो होता है, बस मुक्तन को, मुक्तन माने उस नथुनी में मुक्ता जड़ा होता है, इसलिए वो ज़्यादा बड़ा है, उसका अस्तित्व ज़्यादा बड़ा है। कान में तरौना तो कर्णफूल जो है कान में ही लगा रहता है और वह उसी के स्वभाव को ग्रहण करता है, लेकिन जो नाक में पहना जाता है नथुनी, उस नथुनी में मुक्ता जड़ा रहता है, इसलिए मुक्ता जिसमें जड़ा होता है उसका महत्व बढ़ जाता है। साथियों दूसरा अर्थ ये है, तरौना का मतलब होता है तर जाना, पार उतर जाना। तरौना माने तर जाना, भवसागर पार उतर जाना। श्रुत सेवत, श्रुत माने होता है वेद, यहाँ भी साथियों इसमें भी श्लेष है। श्रुत माने होता है कान, सुनना, श्रुत कान, और श्रुति माने होता है वेद। वेद का जो सेवत, वेद को जो सुनता है वह भवसागर, तरौना माने तर जाता है, पार उतर जाता है। लेकिन नाक बांस, अजो तरौना ही रहो श्रुत सेवक एक रंग, और नाक बांस बेसर लहो। नाक माने नरक में वास करने वाला, नरक में निवास करने वाला। बेसर माने क्षुद्र व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति, बेसर माने क्षुद्र व्यक्ति। तो साथियों यहाँ बेसर का मतलब होता है नथुनी, नाक में पहनने वाला गहना, और क्षुद्र व्यक्ति। तो इसमें भी क्या हो गया, श्लेष हो गया। लहो बस मुक्तन के संग, अगर वह सज्जनों के बीच में रहेगा तो उसका भी नरक से वह स्वर्ग की यात्रा कर लेगा। यहाँ पर देखिए बिहारी साहब कहते हैं अजो तरौना ही रहो श्रुत सेवक एक रंग। भले वह वेद का पाठ रोज करे, वेद का सेवन रोज करे, लेकिन ये जरूरी नहीं है संसार रूपी भवसागर से वह तर जाए।
लेकिन नाक बास नरक में वास करने वाला तुच्छ व्यक्ति भी अगर सज्जनों के बीच में संपर्क में आता है, सत्संगत में पड़ता है, तो उसका कल्याण हो जाता है मुक्तन के संग, उसको भी मुक्ति मिल जाती है, उसको भी स्वर्ग द्वार मिल जाता है। साथियों, ये बहुत ही बड़ा वीडियो बन गया है और हमने तमाम उदाहरणों से आपको समझाने का प्रयास किया है। इतनी समझ लीजिए, इतनी व्याख्या मैं बहुत ही संक्षेप में व्याख्या कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा न बने, इसलिए साथियों ये हमने अभंग श्लेष का उदाहरण, ये जितने थे ये अभंग श्लेष था। अब एक उदाहरण मैं आपको शभंग श्लेष का भी दे देता हूँ, तो उससे आप लोग जान जाएंगे कि श्लेष अलंकार के दो भेद हैं। एक इतना उदाहरण ये सब अभंग था क्योंकि शब्द को भंग नहीं किया गया। अब आपको मैं बताता हूँ सभंग, उसमें शब्द को भंग किया जाएगा, उसका खंड किया जाएगा, तब अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे साथियों बिहारी का ही है, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, अब को घटिए वृष भानुजा, को घटी ये वृष भानुजा, अब वे हलधर के वीर। ये बिहारी का ही दोहा है, यह सभंग श्लेष है, इसमें इसको भंग किया जाएगा। चिर जियो माने गोपियां आपस में बात करती हैं कृष्ण और राधा के प्रेम के विषय में कि चिर जियो, ये जोड़ी जुग जुग जिए, चिरंजीवी रहे, क्यों न सने गंभीर। इनका जो प्रेम है राधा कृष्ण का, ये बहुत ही गंभीर प्रेम है, बहुत ही दिव्य और अलौकिक प्रेम है, इसे सांसारिक लोग समझ ही नहीं सकते। को घटिए वृषभांजा, ये घटने वाला प्रेम नहीं है क्योंकि ये वृषभांजा है, वृषभानु जा। अब देखिए वृषभानु एक व्यक्ति थे, वृषभान कौन थे? राधा जी के पिताजी थे, और जा माने होता है पुत्री। वृषभान की जो जा थी, पुत्री कौन है? वह राधा है। ये एक अर्थ निकला। अब देखिए ये अर्थ क्यों निकला? क्योंकि शभंग है, शभंग माने भंग किया गया, इसको तोड़ा गया, इसका खंडन किया गया। तो वृषभांजा माने राधा, और हलधर माने होते हैं बलदाऊ, हल को धारण करने वाले। क्योंकि स्नेह इसलिए, अगर वो राधा हैं तो हलधर माने बलदाऊ के वीर माने भाई। वीर का अर्थ आप लोग जान लीजिए, भाई होता है, वीर माने भाई। तो बलदाऊ का भाई कौन है? कृष्ण है। अगर वो राधा हैं तो ये कौन है? कृष्ण है। और दूसरा अर्थ देखिए यहाँ वृषभ धन अनुजा दीर्घ संधि हो रहा है साथियों। देखिए अनुजा दीर्घ, वृष भानुजा, यहाँ दीर्घ संधि है। तो वृषभ माने होता बैल, अनुजा माने बहन। बैल की बहन कौन होगी? गाय होगी। बैल की बहन कौन होगी? गाय होगी। और हलधर, हल को धारण करने वाला माने हल, जो किसान हल चलाता है उस हल को धारण करने वाला बैल होता है। अब बैल के वीर माने भाई, बैल का भाई कौन होता है? सांड होता है, सांड। ये जानते रहिए, अगर राधा गाय हैं तो भगवान कृष्ण सांड देवता हैं, ये गौ माता है तो सांड देवता हैं, ये राधा हैं तो ये कृष्ण हैं। तो यहाँ देखिए इसको तोड़ना पड़ा, तब जाकर के अर्थ प्रकट हुआ। इसलिए साथियों यह सभंग श्लेष है। साथियों आज का हमारा जो प्रश्न है, आप बताइए, चिरजियो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभांजा ये हलधर, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा या व्यंजना? आपको बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो साथियों इसे आप लोग अपना स्नेह और प्यार दीजिए। मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, इसका जो है उचित जगह पे ये पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहूं।
जय हिंद।